डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है हाउ आर लीव अडेप्टेड फॉर फोटोसिंथेसिस। के प्लांट्स के जो लीव हैं उन्होंने अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट किया है फोटोसिंथेसिस के लिए कि वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो देखिए, दुनिया में हर चीज़ इवॉल्व करती है, वक्त के साथ साथ अपने काम में परफेक्ट होने की कोशिश करती है। इसी तरह प्लांट्स के जो लीव हैं उन्होंने भी तो अपने आप को किसी न किसी तरह मॉडिफाइड किया होगा ना, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को खुराक प्रोवाइड कर सकें और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट से एनर्जी क्रिएट कर सकें। तो उन्हीं अडाप्टेशंस को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। उसमें से जो पहली अडाप्टेशन है वो ये है कि थिन के प्लांट के लीव आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। उनके पतले होने का क्या फ़ायदा है कि जिस तरह आपने देखा है या आपको पता होगा कि ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर प्रॉपर जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है कि आपको हेल्प आउट करता है कि गैसेस आपकी जो हैं वो ब्लड में जाएं, और फिर ब्लड का एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि आपकी पूरी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन, खुराक वगैरह को लेके जाता है। लेकिन ऐसा अगर हम प्लांट्स में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं पाया जाता जो कि ऑक्सीजन वगैरह को लेके जाए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसफ़र होती है? डायरेक्टली बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको पता है टाइनी होल्स होते हैं लीफ की सरफेस में, ज़्यादातर लोअर साइड पे। तो ये जो होल्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं कि इनका ये काम होता है कि इनके थ्रू जो है गैसेस प्लांट के लीव्स में दाखिल भी होती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे है या कार्बन डाइऑक्साइड, ये दाखिल भी होनी है और यहीं से ही बाहर भी आनी है, ठीक है। ऑक्सीजन जैसे मोस्टली बाहर आती है। तो ये वाली सारी, अगर तो प्लांट का सेल जो है वो बहुत मोटा होगा तो ये सब आपको पता है कि लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। अगर तो ये सेल इतना मोटा हो और यहाँ पे एक इसके अंदर होल हो, ये वाला, तो यहाँ तक जाएगी गैस, यहाँ तक जाएगी, आगे सेल्स में जो है वो ओस्मोसिस के थ्रू ही जानी है, ठीक है, डिफ्यूजन से, ओस्मोसिस से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है। तो आपको पता है कि जितनी यहाँ स्टार्ट वाले सेल्स जो कि होल के इर्द गिर्द हैं उनको जितनी गैस मिलेगी, लास्ट वाले सेल्स को इतनी गैस नहीं मिलेगी। तो इसका हल किस तरह से उन्होंने निकाला प्लांट के लीव ने, कि उन्होंने अपनी बॉडी को जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक कर लिया, ठीक है, यानी कि थिन हो गए बहुत ज़्यादा ऐसे। अब यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे एक ओपनिंग है स्टोमेटा की, एक यहाँ पे है, तो इजीली जो है वो तमाम बॉडी के सेल जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, इन तक गैस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज इजीली हो जाते हैं। थिन होने का ये फ़ायदा हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अडाप्टेशन पे जो कि है वाइड एंड फ्लैट, ठीक है। थिन तो थे ही, उसके साथ साथ वो वाइड और फ्लैट भी हो गए। वाइड आप देख लें कि ये चौड़ाई को कहते हैं। चौड़ा होने का क्या फ़ायदा हुआ? तो चौड़ा होने का ये फ़ायदा होगा कि जितने प्लांट के लीव जो हैं वो वाइड और फ्लैट होंगे उतना सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया किस काम के लिए ज़्यादा हो जाएगा? एक तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को वो ट्रैप करेंगे जितने वो ज़्यादा ब्रॉडर होंगे, और दूसरा ये कि गैसेस एक्सचेंज भी उतनी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज का मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी डाल लीजिएगा कि उतनी ज़्यादा जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड को उतनी ज़्यादा जो है स्टोमेटा के थ्रू ओपनिंग मिलेगी एंटर होने के लिए और ऑक्सीजन को लीव करने के लिए। इसी तरह जो तीसरी अब हम अडाप्टेशन पढ़ने जा रहे हैं वो है वेन्स। दीज कैरी वाटर टू द सेल्स एंड कैरी ग्लूकोज अवे एंड आल्सो सपोर्ट लीव। अब वेन जिस तरह हमारे अंदर ब्लड यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, हर जो है वो सेल तक जो है वो ऑक्सीजन, फूड वगैरह लेके जाता है, वाटर भी। तो इन केस ऑफ प्लांट
इनमें भी वेन्स होती हैं जो कि फूड और वाटर को लेके जाती हैं। गैसेस को ये बहरहाल मूव नहीं करती, गैसेस के लिए स्टोमेटा ही होते हैं। तो वेन्स जो हैं उन्होंने अपने अंदर डेवलप कर ली। आप लोगों ने देखा ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से इस साइड को ये एक मेन है और उससे आगे काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, वो आगे सब ब्रांचेस में जा रही हैं। तो ये सारी जो वेन्स आपको नज़र आ रही हैं ये वाली वेन्स हैं, ठीक है। तो ये वाली वेन्स का काम क्या है कि ये वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी हेल्प आउट करती हैं। अब थर्ड जो फोर्थ पे चलते हैं कि फोर्थ अडाप्टेशन कौन सी की उन्होंने, स्टोमेटा जो हैं वो जो थे वो ज़्यादा अंडर साइड ऑफ लीफ की तरफ कर लिए, ठीक है। एक तो ज़्यादा स्टोमेटा हो गए क्योंकि वाइड हो गए प्लांट के लीफ, और फिर उन्होंने देखा कि अगर तो हमारे स्टोमेटा ये लीफ के ऊपर होल होंगे, तमाम होल जो हैं वो लीफ के ऊपर वाली साइड पे हों, तो डायरेक्ट जो है यहाँ से सन की लाइट्स पड़नी थी, ठीक है। जब सनलाइट डायरेक्ट पड़नी थी तो क्या होना था कि यहाँ पे जो होल हैं उनमें से सारा पानी भी तो उड़ता है ना, वाटर भी तो यहाँ इन्हीं होल्स से, जो स्टोमेटा के होल्स हैं उन्हीं से ही उड़ना है, H2O जो है, तो वो उड़ जाएगा और प्लांट जो है वो विल्ट हो जाएगा, यानी कि सूखना शुरू हो जाएगा। तो इसका हल उन्होंने ये निकाला कि स्टोमेटा सारे जो हैं वो निचली साइड पे कर दिए, अंडर साइड ऑफ लीव, ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े और पानी जो है वो कम से कम जो है वो ज़ाया हो या इवेपोरेट हो। जाहिर है स्टोमेटा नीचे भी होंगे तो गैसेस निकालने में तो कोई मुश्किल नहीं होगी। तो एक उन्होंने ये अडाप्टेशन की थी। अब हम चलते हैं जी इनकी नेक्स्ट अडाप्टेशन पे, वो क्या है जी, वो है कि पेलीसेड सेल जो थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा बनाए, ठीक है। पहली बात तो ये कि उन्होंने पेलीसेड सेल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस किए, और दूसरा ये कि उन्होंने वो पेलीसेड सेल जो थे वो ऊपर वाली साइड पे ही जो हैं, पत्ते के सारे ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि सनलाइट जो है वो ऊपर आके पड़ती थी, तो उन्होंने तमाम ये वाले जो रीजन थे ये वाले पेलीसेड सेल से भर दिए। पेलीसेड सेल की एक ख़ास बात होती है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये वो 4-5 अडाप्टेशन थी जो लीव्स ने मेन अपने अंदर की, खुद को इवोल्व किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो प्लांट को मुहैया कर सकें। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।